और दोस्तों, हमने मरकरी के प्रमोशन को सेलिब्रेट किया, हमने डबल डायमंड के सेलिब्रेशन को प्रमोट किया, और अब बारी है एक डायमंड के सेलिब्रेशन को डायमंड के प्रमोशन को सेलिब्रेट करने की। सरकारी स्कूल में टीचर, पहले फौज की नौकरी, उसके बाद सरकारी स्कूल में टीचर, और उसके बाद आज सिक्योर लाइफ के डायमंड। A very mature, a very charming personality, always smiling person, and I am privileged कि ऐसे लोग मेरी टीम में हैं। पर उनको इस मंच पे बुलाने से पहले, हमारे नए डायमंड को मंच बुलाने से पहले, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एग्जिस्टिंग डायमंड्स को। सो प्लीज वेलकम मिस्टर उमा शंकर यादव ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां मिस्टर उमा शंकर यादव जी के लिए, मिस्टर प्रवीण सिन्हा जी के लिए, मिस्टर संजय तिवारी जी के लिए हमारे डायमंड, मिस्टर प्रवीण चौधरी जी के लिए हमारे डायमंड, मिस्टर मनोज शर्मा जी के लिए हमारे डायमंड, मिस्टर एसके दास, मिस्टर रतन कुमार, मिस्टर अमित सुमन, मिस्टर वीरेंद्र कुशवाहा, मिस्टर विजेंद्र एंड मिस्टर बी सिंह जी के लिए। Now, after diamonds, I am going to call on stage our double diamonds. So please welcome a double diamond, Mr. Ram Avadh Sharma, Patyal brothers, Mr. Bhushan Patyal and Mr. Rohit Patyal. Double diamond, Mr. Subodh Kumar, and जो डायमंड अभी स्टेज पे आने वाले हैं, जिन्होंने उनकी उंगली पकड़ के अपने डायमंडशिप का सफर तय किया, वो अपलाइन डबल डायमंड मिस्टर एस पांडा एंड डबल डायमंड मिस्टर सुनील मानसर। प्लीज कम ऑन स्टेज। और अब जिनका ऑफिशियली डबल डायमंड का प्रमोशन हो गया है, जो हमारे नए डायमंड के इमीडिएट अपलाइन है और स्पॉन्सर भी हैं, प्लीज वेलकम अ न्यू डायमंड मिस्टर टी.आर. नायक, डबल डायमंड मिस्टर टी.आर. नायक ऑन द स्टेज। और मर्करी लीडर मिस्टर संजय गुप्ता सर, और अब सबसे शानदार पर्सनैलिटी को बुला रहा हूं मंच के ऊपर, हमारे क्राउन लीडर मिस्टर हर्ष बिल्ला एंड मिस्टर दीपक बिल्ला सर, टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। म्यूजिक प्लीज। दोस्तों, हमारे नए डायमंड को स्टेज पे बुलाने से पहले, जैसा ट्रेडिशन है, इवॉल्व इंडिया ने उनकी शान में एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंट्रोल रूम से कि वो एवी चला दिया जाए प्लीज।
में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में। सेक्युलर लाइफ बिजनेस में आने के बाद कि आज जिसको मैं राम सलाम करता हूं वो बंदा मेरे राम सलाम करने से पहले खुद मुझे राम सलाम कर लेता है, क्योंकि मैं काम में आता रहता हूं। One of the most dedicated, hardworking, sincere and fallen leader of my country. बिजनेस में एक जो सबसे खूबसूरत चीज लगी दैट इज सिक्योरिटी फॉर जनरेशन। इसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो यहाँ लाखों रुपए कमाने के लिए 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे क्यों नहीं काम कर सकता। विशेष जी से मेरी मुलाकात आज से 5 साल पहले हुई थी और पिछले 5 सालों में उनके अंदर एक बहुत खूबसूरत आदत है जिसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। वो ये है कि वो किसी भी काम को करने से पहले अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद ही वो काम करते हैं। और जिस खूबसूरती से उनके बिजनेस में ग्रोथ है, जिस खूबसूरती से वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आज उन्होंने डायमंडशिप का लेवल हासिल किया है और बहुत जल्द वो डबल डायमंड के रूप में हमारे सामने आएंगे। मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली, टस है ना मस है जी, जिद है ना जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही। I congratulate Mr. Vishesh Kumar and his family on achieving diamondship. कोई तो चल जिद फड़िए, तुम पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम पे तरिए या मरिए। चक दे So, ladies and gentlemen, boys and girls, please stand at your place to welcome a new diamond of Evolve India, a new diamond of Secure Life. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस मंच पे हमारे नए डायमंड मिस्टर विशेष कुमार विथ हिज फैमिली। जोरदार तालियां हमारे डायमंड के लिए। Come on everybody, क्या हो गया? रॉयल ब्लू क्लब, ब्लू क्लब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सभी रॉयल ब्लू क्लब लीडर्स को, देव मैं चाहूंगा कि विशेष जी की पूरी टीम यहाँ जाए। विशेष जी की टीम के सभी लोग, मिस्टर विशेष कुमार की टीम के सभी लोग यहाँ जाए। कौन आएगा अपने आगे, हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के।
क्लब को अब अपनी ताकत दिखानी है। जिसको ये डायमंड की ट्रॉफी चाहिए वो अपनी जगह से कम से कम 4 फीट ऊपर होना चाहिए। और ऊपर और ऊपर। जो मैडम, अच्छा एक मिनट, कितने लोग देखना चाहते हैं मिस्टर एंड विशेष सिंह का साथ में एक डांस? आइए आइए आइए, ट्रॉफी यहां दे दीजिए। म्यूजिक प्लीज। इसे बोलते हैं परिवार की खुशियां। आज पूरा परिवार एक साथ इस मंच पे खड़ा इस खुशी में शामिल है। मैं चाहता हूं इस खूबसूरत परिवार के लिए एक जोरदार ताली बजाई जाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच ऑल द डायमंड सीनियर लीडर्स, हर्ष सर, दीपक सर और हमारे रॉयल ब्लू क्लब के लीडर्स। ये बच्चा जो है ये अपने पापा मम्मी को खोज रहा है। शायद उनके पापा मम्मी इसी हॉल के अंदर में है कहीं पे। जिनका भी बच्चा है ये थोड़ी देर के बाद ये मेरे गोद में रोना शुरू कर देगा, तो जल्दी से आकर के मेरे पास से लेके चले जाइएगा। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, और ये सनग्लासेस किसी के गिर गए हैं ये भी मुझसे ले लीजिएगा। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज अपनी अपनी जगह पे चले जाइए। और थोड़ी देर पहले किसी का एक वॉलेट गिर गया है जिसके अंदर में 4 ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की RC के पेपर्स हैं, वो मुझे वापस दे दीजिएगा। प्लीज अपनी अपनी जगह पर जाइए प्लीज। नाउ आई विल रिक्वेस्ट आवर न्यू डायमंड मिस्टर विशेष कुमार। सुनना चाहते हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मुझको थोड़ा सा मेहनत करना है उनको आपके पास लेकर के आने के लिए, तो जब तक वो मेहनत कर रहा था आप लोग तालियां बजाइए जोर से। ऑन कर दिया। Now he is ready. So now, Mr. Vishesh Kumar, stage is all yours. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी शिकायत है, जितनी तालियां आप लोगों ने बजाई ना, इससे ज्यादा तालियां एमरल्ड और रूबी प्रमोशन में बजी थी। ये तो डायमंड का प्रमोशन है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मैं विशेष कुमार, मेरे पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, श्री विद्यासागर मेहता जी, एन एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट एंड द फर्स्ट प्राइज विनर इन ऑल इंडिया एस्ट्रोलॉजी कंपटीशन। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है
कुछ बताने के लिए, कुछ जताने के लिए। दोस्तों, कहानी आज से तकरीबन 5 साल पहले शुरू होती है। मेरे एक परम मित्र मिस्टर एसएस पांडा, जो कि आज सिक्योर लाइफ के अंदर डबल डायमंड हैं, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया। मैं उनके ऑफिस जाता हूं, वो मुझे सिक्योर लाइफ का प्लान दिखाते हैं और प्लान दिखाने के बाद बहुत सारा गुणगान, बहुत सारी खूबियां, वो सपने जिंदगी में कैसे पूरे होंगे, कैसे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, और पता नहीं जितनी भी तारीफ करनी थी वो सब कर ली। जब इतनी तारीफ से भी नहीं रहा गया तो उन्हीं के एक मित्र उनके ऑफिस में, उनसे भी मुझे मिलवाया, एंड ही वॉज मिस्टर अमित मिश्रा। उन्होंने भी मुझे समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा कि सिक्योर लाइफ के बिजनेस से क्या हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद हम एक कैफेटेरिया के अंदर तीनों बैठते हैं। मैं बीच में बैठा हूं, एक साइड में एसएस पांडा जी, दूसरी साइड में अमित मिश्रा जी, और सिक्योर लाइफ की जितनी भी तारीफ हो सकती थी, जितनी बड़ाइयां हो सकती थी, उन्होंने सारी की मेरे साथ। अब बताइए, मैं पेशे से एक गवर्नमेंट टीचर, पहले 17 साल नेवी में नौकरी कर चुका हूं, तकरीबन 40-50 हजार रुपए तब कमाता था महीने का, और मुझे वो दो लोग, मिस्टर एसएस पांडा एंड मिस्टर अमित मिश्रा, जो उस वक्त तकरीबन 25-30 हजार रुपए अपनी नेवी और एयरफोर्स की सैलरी से प्लस सिक्योर लाइफ के बिजनेस से कमा रहे थे। कैसे हजम होगा मुझे कि 25-30 हजार कमाने वाले व्यक्ति मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाने चले। 25-30 हजार कमाने वाले व्यक्ति मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेष कुमार, जिंदगी कैसे बदलती है। 25-30 हजार कमाने वाले व्यक्ति मेरे लाइफ स्टाइल को बदलने की बात कर रहे हैं। और सच पूछिए तो इतना सब कुछ देख के मैं मनी मन हंस रहा था। मैं हंस रहा था और मैं चाह रहा था दिल से कि कितनी जल्दी इनसे पीछा छुड़ाऊं, और अल्टीमेटली वैसा ही हुआ। मैंने इनसे पीछा छुड़ाया और वहां से जाने लगा। इस बीच अमित मिश्रा जी ने एक और प्रयास किया। पार्किंग में खड़ी अपनी वैगनार कार दिखाने से भी मुझे नहीं चूके और बताया कि विशेष जी, कैसे मैं 7-8 महीना पहले इस बिजनेस का हिस्सा बना, और देखिए आज मेरे पास वैगनार कार है। यकीनन दोस्तों, इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद मुझे चीजें समझ में नहीं आई। मुझे लगा कि ये सारी बातें बनावटी है, मुझे लगा ये सब कुछ दिखावा है, कैसे हो सकता है ऐसा। अल्टीमेटली मैं वहां से चला गया, ये वादा करके कि मैं बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी, लेकिन इसके बाद एक कहानी और शुरू होती है। जानना चाहेंगे? थोड़े महीने गुजरे, मुझे कुछ दोस्तों से पता चली कि मिस्टर एसएस पांडा और मिस्टर टीआर नायक सिक्योर लाइफ के बिजनेस से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जब यह सुनने को मिला तो उसी वक्त मैंने टीआर नायक जी को फोन लगाया। टीआर नायक जी को फोन करने का मेरा साफ साफ मकसद था कि कुछ सालों पहले टीआर नायक जी को कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी थी, और हम दोस्त इतने अच्छे हैं कि मैंने वो पैसे उन्हें दे दिए। और सालों गुजरने के बाद भी कभी पलट के ये नहीं पूछा कि वो पैसे मुझे आप दे दो। हां, जब ये सुनने को आया कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो मैंने बोला कि नायक साहब, सुना है कि आजकल आप खूब पैसे कमा रहे हो। तो उन्होंने बोला, हां जी, कमा तो रहा हूं। तो मैंने कहा, एक चीज याद दिलाना चाह रहा था, कुछ सालों पहले जो आपको जरूरत पड़ी थी और कुछ पैसे मैंने दिए थे, तो अगर आप बुरा ना मानो तो वो पैसे लौटा सकते हो। तो उन्होंने तबाक से मेरे को बोला कि आप मेरे घर पे तुम आ जाओ
और वो पैसे ले जाओ। सच पूछिए, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो पैसे वापस मेरे पास आ जाएंगे इसका अंदाजा मुझे नहीं था। बहुत खुश हुआ और मैंने बिना देरी किए अपनी बाइक को उठाया और उनके घर पे चला गया। उनके घर पे गया, बैठने को कहा। मैंने बोला वो मेरे पैसे, तो नायक साहब बोलते अभी देता हूं। और उसी वक्त उन्होंने बैग से एक लैपटॉप निकाला और कुछ एंट्रीज बनाई मेरे बगल में बैठे हुए, और मुझे कहते हैं कि विशेष ये ले तेरे 8,000 रुपये, जो सिक्योर लाइफ का बिजनेस मैं कर रहा हूं, इसमें तुम्हें मैंने एक लॉग आईडी दे दिया 8,000 की और ये एक पासवर्ड दे दिया। उन्होंने बोला कि अब तू यहां से चाहे तो 8,000, चाहे 80,000 या फिर महीने के 8 लाख रुपए भी कमा सकता है। बहुत गुस्सा आया मुझे, बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा ये क्या बकवास है, ये क्या तमाशा है। अपने घर पे बुला लिया और ऐसे ऐसे कर दिया। गुस्से से मैं घर लौटता हूं और जाते जाते उन्होंने मुझे एक किट भी थमा दी। एक मुझे किट जो ट्रेनिंग मटेरियल होता है उस बिजनेस का, वो मेरे हाथ थमा दिया और मैं गुस्से में तमतमाए घर आता हूं और उस किट को एक कोने में यूं फेंक देता हूं। थोड़े दिन गुजरने के बाद, जैसा कि बिजनेस में अक्सर होता है, हां तो दोस्तों ये थी दरअसल मेरी ज्वाइनिंग की कहानी। कैसी लगी? कैसी लगी ज्वाइनिंग? मैंने सिक्योर लाइफ के बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया, मुझे ज्वाइन कराया गया था। और जब मैं घर आता हूं, किट को एक कोने में फेंकता हूं, और अक्सर जैसा कि होता है इस बिजनेस के अंदर कि हम बिजनेस में आते हैं, अपलाइन अपने फ्रेशर को फोन करता है और उसे ट्रेनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, वर्कशॉप के लिए, वो तमाम चीजों के लिए अपलाइन के साथ मीटिंग के लिए कहता है। नायक जी का एक दिन मेरे पास फोन आता है कि विशेष, अब तो तूने बिजनेस को ज्वाइन कर ही लिया है, तो तू ऐसा क्यों नहीं करता कि बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। मैंने कहा वो कैसे? तो उसके लिए तुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे याद है वेडनेसडे की शाम सिक्योर लाइफ का ऑफिस जनकपुरी में, उसके बेसमेंट के अंदर ट्रेनिंग्स हुआ करती थी और नायक जी ने मुझे इनवाइट किया उस ट्रेनिंग में। और हां, ट्रेनिंग में आने से पहले उन्होंने 2-3 चीजें मुझे स्ट्रिक्टली बताई कि विशेष ट्रेनिंग में आओगे तो एक बढ़िया सी ड्रेस डाल के आना, एक अच्छी सी ड्रेस टाई के साथ में, और बिल्कुल सही समय पे 6:30 बजे वहां पहुंच जाना। एक बार फिर से गुस्सा भी आया और लगा कि टीचर प्रोफेशन से मैं हूं, बच्चों को मैं कायदे सिखाता हूं, बच्चों को अच्छे बुरे का एहसास मैं करवाता हूं, बच्चों को समय पे मैं आने को कहता हूं, और यहां पे मुझे कोई फिर से पढ़ाने चला। ऑफ कोर्स मैंने वो भी किया। मैं जाता हूं उस ट्रेनिंग के अंदर वेडनेसडे की शाम को, और दोस्तों उस ट्रेनिंग में 2 घंटे गुजारने के बाद मैंने जो पाया, मैंने जो सीखा, मैंने जो महसूस किया और मुझे जो लगने लगा, उस ट्रेनिंग के अंदर एक सबसे खूबसूरत चीज मैंने जो देखी कि जिस दुनिया में आज तक मैं जी रहा था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था कि विशेष तू आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन उस 2 घंटे की ट्रेनिंग में बैठने के बाद मुझे समझ में आया कि यहां पे बैठे सैकड़ों लोग अपने लिए परेशान नहीं है, अपनी टीम के उन लोगों के लिए परेशान है कि वो कैसे आगे बढ़े। यह सबसे खूबसूरत चीज लगी मुझे। जिस अमित मिश्रा जी को चंद महीने पहले 25-30 हजार का इंसान समझ के मैंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्हीं अमित मिश्रा जी को उस वेडनेसडे की शाम को मैंने देखा कि फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा था, और उस हफ्ते उनका 17,000 रुपये का चेक था। 17,000 का। कैलकुलेशन मुझे भी आती है।
मैंने समझ लिया कि अमित मिश्रा जी 70-80 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। और वहां पे एक और शख्सियत से मिलने का मौका मिला मुझे, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा, जिनसे अभी आप थोड़ी देर पहले मिल भी चुके। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, मिस्टर अजय पिल्ले, आवर मरकरी लीडर। दोस्तों, इतनी हाइट के इंसान होने के बाद भी उस ट्रेनिंग में जो उन्हें मैंने बोलते देखा और जो उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि खुद तो हाइट में हैं, लेकिन इतनी हाइट में होने के बाद भी उनकी टीम के एक एक बंदे को वो उस मुकाम तक लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी उस ट्रेनिंग के अंदर। ट्रेनिंग से लौटने के बाद मेरी आंखें जैसे खुल चुकी थी और मुझे महसूस होने लगा था कि किसी अंधे के हाथ बटेर लग गया है। मुझे महसूस हुआ। आने के बाद मैंने कोने में रखी हुई किट को उठाया, बिजनेस बाइबल में पड़ी हुई धूल को पोंछा और यकीन मानिए बिजनेस बाइबल को मैंने पढ़ना शुरू किया। बिजनेस बाइबल के एक एक पलटते हुए पढ़ने के साथ मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। रात भर मैं सो नहीं पाया, रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह मैं जब उठता हूं तो मेरी आंखें लाल लाल। मेरी वाइफ मिसेज अन्नू सेठी मुझसे पूछती हैं कि आपकी आंखें लाल कैसे हैं इतनी। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आज ये मेरी आंखें लाल नहीं होती ना तो जिंदगी भर कभी नहीं खुल पाती। दोस्तों, उस ट्रेनिंग से सीख लेने के बाद और सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ था अमित सर के उस चेक को देख के कि अगर 17,000 हफ्ते का कमा रहे हैं और मुझसे महज 1.25 साल पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो क्या 1.25 साल के बाद मैं 60, 70, 80 हजार नहीं कमा सकता? तो अगले ही पल मैं अमित सर के पास जाता हूं और पूछता हूं कि सर इतने पैसे कमाने के लिए मुझे कितना समय लगेगा? तो अमित सर ने साफ साफ मुझे जवाब दिया कि विशेष जी, यहां तक आपके लिए उन्होंने सेमिनार स्टार्ट किए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की। यह बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैंने सिल्वर लेवल में प्रेजेंटेशन करने का निर्णय लिया। जब मैंने यह डिसाइड किया कि मुझे एक प्रेजेंटेशन करनी है, तो अमित सर और पांडा सर ने यह कहते हुए मुझे मना कर दिया कि अभी आपका वो लेवल नहीं है, आप उस जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, मेरे फादर ने बचपन में एक बात मुझे सिखाई थी। मेरे पिताजी ने वो बात सिखाई थी कि बेटा, जो भी काम करना जिंदगी में कन्विक्शन के साथ करना, और जो कन्विक्शन के साथ काम करते हैं ना, उनकी हार कभी नहीं होती। और मैं खुद सेल्फ कन्विंस था। मुझे पता था कि जिस चीज का मैं आगाज कर रहा हूं उसको अंजाम तक लेके ही जाऊंगा, और किया। और इस दौर में, इस मुहिम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे अपलाइन डबल डायमंड मिस्टर टीआर नायक का, जिन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। दोस्तों, नांगलोई की प्रेजेंटेशन चलने लग गई तो मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि मेरी टीम के जो सीनियर एसोसिएट्स थे, क्योंकि मैं खुद ही सिल्वर था, तो जो सीनियर एसोसिएट्स थे उन्होंने मेरी देखा देखी अलग अलग जगहों पे छोटी छोटी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। महज मसलन रोहिणी के अंदर, नजफगढ़ में, मयूर बिहार के अंदर, द्वारका के इलाके में, और इस तरह से मेरी 4-5 प्रेजेंटेशन चलने लगी अगले 6 महीने से साल भर के अंदर। अब दिल्ली का बिजनेस अच्छा होने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, लेकिन सपने तो बहुत बड़े बड़े थे ना। तो मैं दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा बिजनेस यहां से बाहर निकले, मेरा बिजनेस दिल्ली से बाहर जाए। और कहते हैं ना
कि जब आप कुछ सोचते हैं तो ऊपर वाला कोई ना कोई आपके लिए रास्ता निकाल देता है। ऐसा ही हुआ। मुझे सुनने को आया कि 2 महीने के बाद पटना में एक बहुत बड़ा इवॉल्व होने जा रहा है, और पटना में इवॉल्व होने जा रहा है तो मैं खुद झारखंड का रहने वाला हूं, बोकारो स्टील सिटी, जो कि कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। पटना के इवॉल्व के बारे में सुना तो मेरे कान खड़े हुए। मैं अपने अपलाइन के साथ बैठता हूं और उनसे सलाह मशविरा करता हूं कि सर, आज से 2 महीने के बाद इवॉल्व है पटना में, और सारे दिग्गज लीडर्स, अगर मैं बात करूं हर्ष सर, दीपक सर, अजय सर, सुनील मान सर, संजय गुप्ता सर, अमित सर, सारे दिग्गज लीडर्स पटना तशरीफ लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा यहां कुछ करना चाहिए। और दोस्तों, रोड मैप तैयार करने के बाद मैं बिहार और झारखंड के दौरे पे निकला, अपनी नौकरी में से समय निकाल के। और निकलने के बाद जगह जगह मैंने 1-to-1 प्लान और प्रेजेंटेशंस की, छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस, और उसका नतीजा 2 महीनों के बाद यह निकला कि उस पटना के इवॉल्व में मेरे 150 लोग बैठे थे। इसीलिए आज मैं डायमंड हूं। थैंक यू हर्ष सर, थैंक यू दीपक सर। अगर आपने उस इवॉल्व को अंजाम नहीं दिया होता तो सर आज मैं डायमंड नहीं होता, आज मैं टोपैज या एमरल्ड ही होता। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों, पता नहीं सिक्योर लाइफ के अंदर इवॉल्व इंडिया हमें कितने मौके ऐसे देता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन मौकों को या तो हम समझ नहीं पाते या फिर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं एक पल के लिए पलट के सोचता हूं कि उस मौके को अगर मैंने नजरअंदाज कर दिया होता तो शायद आज आपसे रूबरू नहीं होता। दोस्तों, मैं अगर अपनी गुजरी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटूं, अपनी गुजरी जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटूं, तो मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा वो था जब मैं नेवी में सर्विस किया करता था, 1990 से 2007 तक, 17 साल। और उन 17 सालों के दौरान मैंने महसूस किया कि मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो रोटी, कपड़ा और मकान की थी। नेवी की नौकरी छोड़ने के बाद मुझे गवर्नमेंट टीचर की हैसियत से नौकरी मिली, और तब भी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान की ही थी। हालांकि नेवी की नौकरी के दौरान और टीचर की नौकरी के दौरान बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते थे। अगर मुझे अपने बाइक की सर्विस करानी है ना, और 1000 की जरूरत है, तो मुझे उस कॉम्प्रोमाइज से गुजरना पड़ता था कि वो 1000 कैसे मैं लेके आऊं। लेकिन दोस्तों, एक तीसरा फेज सिक्योर लाइफ का, जिस बिजनेस को 5 साल से आज मैं कर रहा हूं, आज भी मेरी रिक्वायरमेंट रोटी, कपड़ा और मकान की ही है। लेकिन पता है आज एक फर्क क्या आ गया है? आज एक फर्क आ गया है कि मुझे पता नहीं रहता कि मेरी पॉकेट के अंदर कितना पैसा है। मुझे नहीं पता रहता। और मेरे पिताजी एक बात कहते थे, मुझे अच्छे से याद है कि बेटा, जिस दिन तुझे यह पता ना हो ना कि तेरी पॉकेट में कितना पैसा है, तो तू समझ लेना कि अमीर बन गया है। क्योंकि गरीब इंसान को पता रहता है कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं। दोस्तों, 25 जून 2011, मैं वो पल भूले नहीं भूलता। मेरी छोटी बिटिया, जो आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उछल कूद कर रही है, आज 3 साल की हो चुकी है। 25 जून 2011 को जब ये पैदा हुई, माता चनन देवी हॉस्पिटल के अंदर, मेरी वाइफ लेबर रूम के अंदर, बच्ची पैदा हो चुकी, मैं वहां पे था। और उसी दिन कोइंसिडेंटली मेरा टोपैज का प्रमोशन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में। मेरे पास 2 रास्ते थे। मेरे पास 2 रास्ते थे कि या तो मैं बीवी बच्चों की देखभाल उस हॉस्पिटल के अंदर करूं, या फिर उस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम के अंदर
जहां मेरे सैकड़ों टीम के लोग बैठे हैं, मैं उनकी हौसला अफजाई के लिए जाऊं। और मेरे दिल ने आवाज दी मुझे कि मुझे वहां जाना चाहिए। सॉरी सू, आई एम वेरी सॉरी, मैं वो पल तुम्हें अकेला छोड़ के गया था। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता था कि वो चंद लम्हे जो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाया ना, उन चंद लम्हों की वजह से आज ये लम्हा आया है, जो आज ये लम्हा आया है हमारे बच्चे और परिवार के लिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट वंस अगेन। 27 जून 2012 मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ यहां बैठे हुए हैं। तकरीबन 2 साल पहले उनकी शादी थी और उसी दिन अगेन कोइंसिडेंटली एक इवॉल्व को अंजाम दिया जा रहा था, उसी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में। विशेष कुमार, जिसने आज तक 5 साल के बिजनेस कैरियर में एक भी इवॉल्व, एक भी सक्सेस डे, कोई भी वर्कशॉप, कोई भी प्रेजेंटेशन, कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, उस दिन मेरे साथ एक मजबूरी थी और मैं कसमकस में था। तो अमित सर से डिस्कस करने के बाद विद परमिशन अमित सर ने मुझसे कहा कि विशेष जी आप बेफिक्र होकर जाइए और अपने छोटे भाई की शादी करवाइए। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने छोटे भाई की शादी गांव के अंदर इतनी धूमधाम से की कि पूरा गांव उस शादी को अगले 10 साल तक नहीं भूल पाएगा। इतनी धूमधाम से शादी की। और यहां पे मुझे एक बात समझ में आती है, कि अपलाइन की क्या ताकत है। शायद बहुत सारे लोग अपलाइन की ताकत को नहीं समझते। मैं समझ गया उस दिन कि मैं नहीं था, मेरे सैकड़ों लोग बैठे थे उसी वॉल्व के अंदर, लेकिन उनको मेरे अपलाइन ने महसूस नहीं होने दिया कि यहां विशेष कुमार नहीं है। थैंक यू नायक सर, थैंक यू पांडा सर, थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। दोस्तों 19 साल मुझे नौकरी करते हो गए थे। पहले 17 साल नेवी में और उसके बाद गवर्नमेंट टीचर की नौकरी, 9,500 रुपए महीने एडॉक बेसिस पे पहले के 2 साल। 19 साल गुजरने के बाद मेरी औकात ये नहीं हुई कि मैं एक बाइक भी ले पाऊं। हां, ये एक अलग बात है, मेरे फादर इन लॉ भी बैठे हैं सामने, उन्होंने आज से 12-13 साल पहले हुडी बाबा एक बाइक आई थी, वो भाई जो आपने देखा प्रोमो में, नई बाइक विशाखापट्टनम में ली थी, वो दी थी। उसके बाद मैं नहीं ले पाया अपनी इनकम से। लेकिन दोस्तों 19 साल गुजरने के बाद मैं एक बाइक तक नहीं ले पाया और मुझे नहीं पता कि सिक्योर लाइफ में क्या ताकत है कि महज 19 महीने के अंदर मेरे घर के बाहर एक शानदार चमचमाती हुई रिट्ज कार लग गई, सिर्फ 19 महीने में। मेरे पिताजी सामने बैठे हैं और बिजनेस के शुरुआती दौर में थोड़ी मेरी और उनकी कहासुनी हो गई थी। हालांकि मैं थोड़ी तारीफ कर लूं अपनी कि मैं अपने पिताजी का बहुत ही अच्छा बेटा हूं, बहुत आज्ञाकारी बेटा हूं। उनसे बगैर पूछे मैं कोई काम नहीं करता। पापा जी मैं सही बोल रहा हूं? लेकिन पहली बार जिंदगी में मैंने एक ऐसा काम किया जो पापा जी से बगैर पूछे हुए किया, वो था सिक्योर लाइफ की ज्वाइनिंग। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि फादर मेरे एक फील्ड में साइंटिस्ट है, लेकिन सिक्योर लाइफ के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने उनसे राय मशविरा नहीं किया। फादर नाराज हो गए क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब भी बैठे हैं सामने, इन्होंने फादर को कुछ क्या बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि विशेष ने 25,000 खराब कर दिए। क्योंकि पहले मैंने एक आईडी से बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर 2 आईडी और ली, तो 25,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई। अब फादर ने मेरे से बात ही करना बंद कर दिया। जब भी देखूं तो उनका मुंह थोड़ा फुला हुआ। पापा जी बुरा मत मानिएगा, मैं उस वाक्य को याद दिला रहा हूं।
लगभग 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मैं तरसता रहा कि मेरे पिताजी मुझसे पहले की तरह बातें करें। लेकिन जब भी मैं बात करने की कोशिश करता था तो फादर मुझे नजरअंदाज कर देते थे और मुझे लगता था कि जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। लेकिन दोस्तों 7-8 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन मैं अपने स्कूल से वापस लौटता हूं और अचानक फादर की आवाज सुनता हूं मुझे कहते हुए कि बेटा तुमने जो काम, जैसे ही बेटा मैंने सुना और मेरी तरफ उनको देखते हुए देखा तो मैंने बोला आज सूरज किधर उग गया। बोला बेटा जो तुमने काम शुरू किया है, जो बिजनेस शुरू किया है, बहुत अच्छा बिजनेस लगता है, तो भाई बहनों की भी ज्वाइनिंग करवा दो। तो मैंने उनके बोलते ही जवाब दिया कि पापा जी जो बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था ना वो कंपनी भाग गई। तो बोला भाग गई तो फिर हर हफ्ते 1000, 2000, 4000 के चेक मैं कैसे ले रहा हूं? वो कुरियर वाला 3 बजे के आसपास जब तुम स्कूल में होते हो तो तुम्हारा चेक आता है, मैं रिसीव करता हूं और पकड़ा देता हूं। उसी दिन मैंने पापा जी से एक वादा किया था कि पापा जी इस बिजनेस को पिछले 2 महीने में मैं जितना समझ पाया हूं ना, मैं आपसे एक वादा करता हूं आज कि अगले 2 साल 3 साल तक आपके इस बेटे की बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई ना, तो मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से हमारा खानदान बदल जाएगा। और आज ऐसा होते हुए हम देख रहे हैं, आज हो रहा है ऐसा। पापा जी आपसे किया हुआ वादा शायद आज पूरा हो गया। दोस्तों मैंने एक पिक्चर का डायलॉग सुना था, दीवार फिल्म। उसमें मैंने देखा अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर कहते हैं मेरे पास मां है। काश आज कोई कहता, पूछता विशेष कुमार से, काश कोई आज विशेष कुमार से पूछता कि विशेष कुमार तुम्हारे पास क्या है? तो मैं कहता मम्मी कहां बैठी है? आज विशेष कुमार से कोई पूछता ना कि विशेष कुमार आज तुम्हारे पास क्या है, तो मैं कहता आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और मेरी मां भी है। मम्मी प्लीज इधर आ जाओ, स्टेज पे कोई लेके आ जाए प्लीज। दोस्तों मम्मी की एक बात मेरे को बचपन की बार बार याद आती है। मैं इसलिए मम्मी को स्टेज पे बुला रहा हूं कि शायद उनके साथ मैं ये शेयर कर पाऊं। हर मां बच्चों को बहुत प्यार करती है, मुझे भी बहुत प्यार मिलता था। मम्मी कहती थी ना बचपन में मेरे से, मेरा हीरा बेटा, हीरा बेटा, हीरा बेटा कहती थी ना, कहती थी ना। आज तेरे बेटे को सिक्योर लाइफ और इवॉल्व इंडिया ने सचमुच का हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया तेरे बेटे को, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया, हीरा बना दिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी। विशेष जी, इस हीरे बेटे के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हीरे की शफक रखते हो तो अंधेरों में चमको, हीरे की शफक रखते हो तो अंधेरों में चमको, रोशनी में आकर तो कांच भी चमक जाया करते हैं। यह है असली हीरा सिक्योर लाइफ का, यह है असली हीरा इवॉल्व इंडिया का। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत। Thank you.
बहुत बहुत बधाई विशेष जी को और विशेष की पूरी टीम को। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज टेक देयर सीट। प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। चलिए, बहुत बहुत बधाई। जिसने इस डायमंड की ट्रॉफी को हाथ लगाया, बहुत जल्द वो इस मंच पे डायमंड बन के आएंगे। भरत, आई एम श्योर, ज्यादा जोर से नहीं, ज्यादा जोर से नहीं, ये निकल जाएगा। चलिए प्लीज, चलिए। थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार विशेष जी के पेरेंट्स को, विशेष जी की पूरी फैमिली को, उनकी बेटी को बहुत बहुत बधाई। आइए अंकल। और मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत से परिवार के लिए आप लोग तालियां बजाते रहें। सच एन इमोशनल स्पीच। मैं ये स्पीच वहां पे खड़ा होकर के सुन रहा था और जब